नमस्कार। अब तक जो हमने वीडियो में पढ़ा कि संख्या पद्धति के अंदर पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर स्थित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसके बारे में हमने जो हमारे पिछले वाले वीडियो थे उन्होंने हमें पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है प्रश्नावली 1.3 का पहला जो प्रश्न है कि भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। भिन्नों को जो है दशमलव के रूप में लिखना है तथा इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है उसके बारे में हमको बताना है। दशमलव प्रसार की बात हम करें तो हमने दो प्रकार के दशमलव प्रसार पढ़े थे। दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार के हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था शांत और दूसरा हमने पढ़ा था अशांत संख्या। तो अशांत तथा अशांत जो संख्या है तो उसको हम किस प्रकार इससे पता करेंगे। तो हमने कहा था शांत दशमलव प्रसार वे जिसका हर 2 या 5 की घात हो, जिसका हर 2 या 5 की घात हो, या फिर हम भाग देकर भी कर सकते हैं। अशांत दशमलव प्रसार के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसका हर 2 और 5 की घात के अतिरिक्त कोई पूर्णांक हो वे अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दशमलव रूप में बदलना है तो सीधी सी बात है, हमको भाग देना पड़ेगा। पहला जो सवाल है 36/100। सामान्य सी बात है कि जब हमारे हर में 100 आ जाता है तो अपन सीधा सा 2 शून्य के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। 0.36 अर्थात जो हमारा मान हुआ वो हो गया 0.36। 6 के बाद हमारा कोई अतिरिक्त मान नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या जो हो गई वो हो गई है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, इसका प्रसार हो गया है शांत और दशमलव संख्या भिन्न हो गया 0.36। दूसरा है 1/11। इस संख्या में अगर हम देखें तो इसका भाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 100 का जो भाज्य गुणनखंड है 2 का भाग गया 50 बार, 2 का भाग गया 25 बार, 5 का भाग गया 5 बार, 5 का भाग 1, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, अर्थात ये 2 और 5 के घात के रूप में आ रहे हैं, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो है 1/11। 11 एक अभाज्य संख्या है, 2 और 5 की घात में भी नहीं आती है, इसलिए यह संख्या जो होगी वह अशांत होगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो अपन जब भाग देते हैं 11 का भाग 1 में नहीं जाता तो हम क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं और दशमलव लगाने के बाद में हम 2 अंक साथ में शून्य लगा सकते हैं तो भी भाग नहीं जाता है, तो हमने लगाया 0 और 1 शून्य और लगाया। भाग दीजिए 9 बार गया 99, माइनस करेंगे तो पीछे 1 रहेगा। ठीक उसी प्रकार वापिस हम बात करते हैं तो भाग नहीं जाता, फिर 9 आएगा, अर्थात 99 वही बात, फिर भाग नहीं जाता, हमने 0 लगाया 99। इस प्रकार ये जो संख्या है 0909 आती रहेगी। एक शेष रहेगा, हम 0 लगाएंगे, फिर एक शेष फल रहेगा। इस प्रकार हम ये जो संख्या है तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 1/11 बराबर 0.090909। इस प्रकार ये संख्या जो है आती रहेगी। अतः यह संख्या को हम ये भी लिख सकते हैं 0.09 की आवर्ती, अर्थात 09 बार बार आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अविनाशी
पुनरावृत्ति, बार बार संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये संख्या ये हो जाएगी। अब हमारे पास जो तीसरी संख्या है वो है 4 से 1/8। यह जो है मिश्र भिन्न है, इसको उचित भिन्न बोलेंगे तो 33/8। 33/8। 8 का भाग हम 33 में देते हैं, 8 का भाग हमने 33 में दिया, 8 चौके 32, पीछे रह गया 1, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 8 एकम 8, पीछे रह गए 2, उतारा 0, 8 पंजे 8 दूनी 16, पीछे रह गए 4, उतारा 0, 8 पंजे 40, अर्थात हमारा जो उत्तर आ गया वो आ गया 4 सही 1/8 का जो उत्तर आया वो आया 4.125। और उसके बाद में कोई दशमलव भागफल सॉरी शेषफल नहीं है, इसलिए ये हो गया शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव प्रसार। ठीक इसी प्रकार इसके जो दो सवाल है, 5वां व छठा, तो चौथा 5वां छठा वो आपको करना है और अभ्यास करते रहना है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को p/q में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 न हो। क्योंकि यह 0.6 के ऊपर बार का चिन्ह है, अर्थात ये जो संख्या है ये कहलाती है 0.666। ये संख्या हमारे पास लगातार आ रही है, अर्थात यह अशांत संख्या है, अविनाशी पुनरावृत्ति वाली संख्या है। इस संख्या को हम किस प्रकार p/q में व्यक्त कर सकते हैं, ये देखिए। अपन लिखेंगे यहाँ पर माना कि x बराबर 0.6 का बार या 0.666। ये संख्या हमारे पास क्या आएगी, लगातार आएगी, बार बार आती रहेगी। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 जो हमने बनाया है। अब यहाँ पर जो बार है, कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर है, तो हमें 10 से गुणा करना, 2 पर है तो 100 से गुणा करना। तो हमने कहा दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर 6.666। जब हमने इस संख्या को 0.666 को 10 से गुणा करेंगे तब हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 6.666। ये हमारा जो होगा समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2। बात ध्यान रखने की है कि समीकरण नंबर 2। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अर्थात 10x में से x गया, 10x माइनस 1 बराबर 6.666 में से घटाना है 0.666। तो घटाइए, 9x बराबर 6, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, और इसको अगर सरल करेंगे हम तो 2/3। अतः हमने x बराबर क्या माना था, x बराबर हमने माना था 0.6 की बार, x बराबर हमने माना था 0.6 की बार, और इसको हमने 2/3 के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ p और q 2 और 3 पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q बराबर हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम इसके अगले वाले जो प्रश्न है वो देखेंगे कि मान लीजिए 3 संख्याओं पर बार आ गया तो हम कैसे करेंगे।
तीन संख्याओं पर अगर बार आ जाता है तो किस प्रकार करेंगे। सो की तीसरा सवाल जो है वो है 0.001 का बार, अर्थात इस संख्या का अर्थ हो गया 0.001001001 ये संख्या निरंतर आती रहेगी और शांत दशमलव संख्या है। हम जब इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001 अर्थात 0.001001001 ये संख्या आती रहेगी और हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब देखिए, जब हमने बात कही थी कि जब एक संख्या पे बार हो तो 10 से गुणा करना, दो संख्या पे बार हो, दो अंकों पे बार हो तो 100 से गुणा करना। तो यहाँ पर 3 अंकों पर बार है तो हमें कितने अंकों से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर कर लीजिए 10 को, तो हमने किया 1000x बराबर, इसको जब हम 001 को गुणा कर लेंगे तो जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी, गुणा करने पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 1.001001, ऐसी एक संख्या हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। वही कार्य करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटा दीजिए 1000x में से x गए, पीछे रहेंगे 999x बराबर, ये पूरी संख्या घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 रह जाएगा। अर्थात हमारा जो x बराबर उत्तर आएगा, x बराबर 1/999, 1 बराबर, अच्छा हमने x क्या माना था, x हमने माना था 0, अतः 0.0001 बराबर 1.999, ये हमारा आंसर आएगा। सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने ऐसे प्रश्न जो आएंगे उसके बार बार आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद।